हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन। अब इस वीडियो में हम डॉम की असली पावर को देखेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट में डॉम एलिमेंट को सिलेक्ट किया था और उसके कंटेंट को देखा था, लेकिन इस वीडियो में उसके कंटेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसे हम डॉम मैनिपुलेशन भी कहते हैं, वो देखेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक HTML की फाइल है और लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक H1 एलिमेंट है जिसके अंदर लिखा है दिस इज अ हेडिंग। अब मुझे दिस इज अ हेडिंग को चेंज करना है, तो हम वो कैसे कर पाएंगे वो देखते हैं। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो सबसे पहले मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर वापस, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट। अब मेरे पास इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास एक आईडी अवेलेबल है जिसका नाम है मेन टाइटल, तो मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज कर सकता था। और मेरे पास दूसरा तरीका है, मैं क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आईडी को एक्सेस कर पाता, राइट। तो अभी लेट्स से मेरे पास क्वेरी सिलेक्टर का ऑप्शन है, तो मैं क्वेरी सिलेक्टर का यूज करता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पर मुझे हैशटैग लगाना होगा क्योंकि एक आईडी है, तो मैं हैशटैग लिखूंगा और लिखूंगा मेन टाइटल। और एक बार इसको प्रिंट करा के भी देख लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट एक्सेस हुआ कि नहीं। तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। लेट्स से इसका वेरिएबल का नेम है हेडिंग और यहाँ पर इसको कंसोल लॉग करके भी देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट प्रिंट होके आ गया। तो ठीक है, हमने यहाँ पर एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। अब मुझे इसके अंदर का कंटेंट चाहिए जो था दिस इज अ हेडिंग। तो हम वो कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी की हेल्प से जिसका नाम है इनर HTML। तो जब कभी मुझे कोई इसके अंदर का कंटेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा हेडिंग डॉट इनर HTML। अब जब मैं इसको सेव करके रन करूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास सिर्फ उसका कंटेंट आ गया जो था दिस इज अ हेडिंग। तो ठीक है, हमने इसके कंटेंट को भी एक्सेस कर लिया। अगर मुझे इस कंटेंट को अपडेट करना है तो वो भी कर लेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग डॉट इनर HTML और उसके अंदर अपडेट कर दो इस कंटेंट को। लेट्स से हमने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग अपडेटेड और इसको रिफ्रेश करते हैं। और जब हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास हेडिंग अपडेटेड लिख कर आ गया, यानी कि हमने इसको अपडेट कर दिया कंटेंट को। तो देखा हमने कितने आसान तरीके से कंटेंट को अपडेट कर दिया सिर्फ इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज करके। अब हम इसके कंटेंट को अपडेट कर सकते रहे एक दूसरी प्रॉपर्टी का भी यूज करके जिसका नाम है इनर टेक्स्ट, वो भी देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया इनर HTML की जगह इनर टेक्स्ट लिख देता मैं, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा इनर टेक्स्ट को और मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तब भी मेरे पास यहाँ पर अपडेट हो जाएगा हेडिंग। और सिमिलरली मेरे पास एक और प्रॉपर्टी इसको अपडेट करने का जिसका नाम है टेक्स्ट कंटेंट। चलो वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट कंटेंट और इसको यहाँ पर भी प्रिंट करके देखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा, रिफ्रेश किया, तब भी हमारे पास हेडिंग अपडेटेड लिख कर आ गया। तो कंफ्यूजन ये आती है कि ठीक है, जब तीनों से सेम काम हो रहा है तो इसमें से यूज किसको करना है, क्योंकि तीनों में डिफरेंस तो होगा। और डिफरेंस तीनों में क्या वो हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने इनर HTML का यूज किया था तो इनर HTML बेसिकली क्या करता है, वो पूरे एलिमेंट को रिटर्न करके देता है। यानी कि अगर हमने कंटेंट के अंदर कोई स्पैन टैग वगैरह का भी यूज किया होगा तो वो भी हमें रिटर्न होकर मिलेगा। चलो एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट्स से मेरे पास जो यहाँ पर दिस लिखा था इसको मैं एक स्पैन टैग में लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको स्पैन टैग में लिख दिया दिस। और एक काम करते हैं, इसको एक स्टाइलिंग भी दे देते हैं। मैं यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और यहाँ पर दे देते हैं डिस्प्ले नन। और चलते जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर वापस, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉल करते हैं इनर HTML को, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ पर कॉल करते हैं इनर टेक्स्ट को और टेक्स्ट कंटेंट को। तो हम क्या तीनों को एक साथ कॉल करेंगे तो हमें डिफरेंस पता चलेगा तीनों में क्या है। अगर हम यहाँ पर इनर टेक्स्ट को कॉल करते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट को, इसको अभी के लिए हम कर देते हैं कमेंट। और जब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों में इस बार कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आया, और डिफरेंस क्या वो देखते हैं हम। तो जब हमने इनर HTML का यूज किया तो हमारे पास स्पैन टैग भी लिख कर आया जो हमने HTML के अंदर यूज किया था, लेकिन हमें तो चाहिए था सिर्फ दिस इज अ हेडिंग कंटेंट। तो यही डिफरेंस है, जब हम इनर HTML का यूज करते हैं तो वो पूरा एलिमेंट रिटर्न करके देता है जो भी हमारे कंटेंट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर हमने कंटेंट के अंदर स्पैन टैग या फिर बोल्ड टैग या फिर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR टैग का यूज किया होगा तो वो भी हमें रिटर्न होकर आ जाएगा। लेकिन हम जब इनर टेक्स्ट का यूज करते हैं तो हमें सिर्फ वही रिटर्न करके देता है जैसा हमारे स्क्रीन पे उसको रेंडर होना होगा। हमारे स्क्रीन में क्या रेंडर हुआ, इज अ हेडिंग। दिस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया था, इसमें हमने डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी दे दी थी, तो इसलिए हमारे पास दिस यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। तो सेम हमारे पास इनर टेक्स्ट में वो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो वही रिटर्न करता है जैसा उसको स्क्रीन में दिखना होता है। लेकिन हमारे पास जो टेक्स्ट कंटेंट है उसने दिस प्रिंट करके दिया, वो इसलिए क्योंकि टेक्स्ट कंटेंट सिमिलर है हमारा थोड़ा इनर HTML की तरह। बस डिफरेंस ये है कि इनर HTML में वो एलिमेंट को प्रिंट करता है, लेकिन टेक्स्ट कंटेंट में वो एलिमेंट को प्रिंट नहीं करता। एलिमेंट को इग्नोर करता है, बाकी सब प्रिंट करता है। वो सिर्फ स्टाइलिंग वगैरह को इग्नोर कर देता है। इसमें एक और चीज देखते हैं। चलो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया होता, ठीक है, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तब तो उसने मुझे स्पेस भी प्रिंट करके दिया। वो इसलिए क्योंकि टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, हमें एज इट इज कंटेंट प्रिंट करके देता है जैसे हमने अपनी रॉ HTML फाइल के अंदर लिखा है। अगर मैंने HTML फाइल के अंदर कुछ इस प्रकार से लिखा होगा तो मुझे इस प्रकार से कंटेंट रिटर्न करके देगा। बस सिर्फ ये स्टाइलिंग वगैरह को इग्नोर कर देगा और सिर्फ एलिमेंट्स को इग्नोर कर देगा और मुझे कंटेंट वैसे ही प्रिंट करके दे देगा। तो ये था तीनों के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आएगा कि इनर HTML, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में क्या डिफरेंस है और तीनों को कब कैसे यूज करना है। अगर मुझे इनर HTML के अंदर कोई कंटेंट को पास भी करना है विद द हेल्प ऑफ मार्कअप तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अब देखते हैं एक और चीज। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता SRC का और जिसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं। लेट्स से हमने एक इमेज को कॉल किया
image.png। ऑफ कोर्स वो इमेज अभी हमने यहाँ पर कहीं कॉल नहीं किया, लेकिन लेट्स से हमारे पास यहाँ पर इमेज है। तो अगर मुझे इस src इमेज को एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसका नाम है गेट एट्रीब्यूट। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर हेडिंग डॉट गेट एट्रीब्यूट और src। इसको कंसोल करा के देख लेते हैं। तो अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास image.png प्रिंट होके आ गया, जो हमारा src का यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम था। तो अभी तो हमने इसको सिर्फ एक्सेस किया, लेकिन मुझे इसको अपडेट करना है तो वो भी कर पाऊंगा। मैं सिंपली क्या लिखूंगा, इसको सबसे पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं गेट एट्रीब्यूट की जगह यूज़ करूंगा सेट एट्रीब्यूट का। और यहाँ पर src के अंदर मुझे क्या अपडेट करना है, image.png को करना है अपडेट न्यू png से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा new.png। तो अब मैं इसको अगर नीचे प्रिंट करूं और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर new.png प्रिंट होके आ गया। तो हम किसी एट्रीब्यूट को भी अपडेट कर सकते हैं HTML की कंटेंट के अंदर। अब देखते हैं कि अगर मुझे कोई स्टाइलिंग को अपडेट करना है तो वही हम कर सकते हैं। लेट्स मुझे हेडिंग के अंदर जो मेरे पास हेडिंग लिखी हुई थी, मुझे इसका कलर रेड करना है। मैं क्या करूँगा, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर का यूज़ करूँगा और मैं इसका कलर कर दूंगा रेड। और अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास इसका कलर रेड हो जाएगा। तो देखो हमने कैसे यहीं से ही हमने अपनी स्टाइलिंग को भी चेंज कर लिया। तो हम जावास्क्रिप्ट में सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं अपनी HTML की फाइल को बिना छेड़े। अब लेट्स से मुझे अगर बैकग्राउंड कलर बदलना होता तभी मैं कर सकता था। मैं कोई सी भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर सकता था। मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, उसको अब रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास यहाँ बैकग्राउंड कलर रेड आ गया। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम स्टाइलिंग के बाद बैकग्राउंड कलर दिया, इसको हम अपनी CSS फाइल की तरह नहीं लिखेंगे डैश लगा के, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हमें कैमल केस में यूज करना होगा। बाकी वो सारी प्रॉपर्टीज हमारी यूज हो पाएंगी जो हम CSS के अंदर लिखते थे। तो इस वजह से हम अपने पूरे कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DOM। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी और भी कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में समझते हैं।